हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी की शुरुआत होती है मास वेडिंग से, जहाँ पर हमारा हीरो डॉस और हीरोइन गेब भी थी। फिर जब डॉस की नज़र गेब पर पड़ती है तो वो तो उसे देखता ही रह जाता है। फिर रात को एक पार्टी होती है जहाँ पर दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और गेब नशे में मेन वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ पर डॉस पहले से ही था। और गेब इमरजेंसी कहकर वॉशरूम में चली जाती है और बाहर आकर लड़खड़ा जाती है, तो डॉस उसकी सैंडल उतारने में हेल्प करता है। जिसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। डॉस ने अपनी ट्रैवल कंपनी स्टार्ट की है, वहीं वो एक फेमस ट्रैवल ब्लॉगर भी है। एक रिपोर्टर उससे पूछती है कि उसने ब्लॉगिंग को एज अ करियर क्यों चुना, जिस पर डॉस कहता है कि लाइफ बहुत छोटी है, अपनी मर्जी का काम करो और निकल जाओ। इधर गेब एक कंपनी में काम करती है जहां उसके काम से इम्प्रेस होकर उसके प्रमोशन की बात चल रही थी। गेब अपनी माँ और बहन के साथ रहती है। वो 6 साल से जेसन नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। तो जेसन, जो न्यूयॉर्क में लॉ की स्टडी कर रहा था, वह अचानक कहता है कि वह फिलीपींस वापस आ रहा है किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से, जो कि होता है गेब को शादी के लिए प्रपोज करने का। जेसन की इस अचानक प्रपोजल से गेब सरप्राइज्ड होती है, लेकिन सारे फैमिली मेम्बर्स को इतना खुश देख वो मान जाती है। और फिर दोनों फैमिली मेम्बर्स शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो बैठकर बात करते हैं तो डिसाइड होता है कि शादी नेक्स्ट ईयर होगी। गेब चाहती थी कि शादी 2 साल बाद हो। तो जेसन कहता है कि वो एग्ज़ाम्स देने के बाद सबसे पहले शादी करेगा, फिर दोनों न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाएंगे। गेब अपने प्रमोशन के बारे में बात करती है तो जेसन कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि गेब को न्यूयॉर्क में भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। जिसके बाद गेब उसे कुछ कह नहीं पाती और इसके लिए राजी हो जाती है। तभी गेब के लिए बाय पोस्ट एक लेटर आता है, जिसे खोलने पर वो तो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसमें होता है उसका मैरिज सर्टिफिकेट, जिसके अकॉर्डिंग 1 साल पहले ही उसकी शादी डॉस से हो चुकी थी। वो याद करने की कोशिश करती है कि 1 साल पहले 8 फरवरी को क्या हुआ था। 8 फरवरी वही शादी वाली रात थी जहां उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। तब नशे की हालत में उसने डॉस के साथ लीगल मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर दिए थे, जिससे लीगली उनकी शादी हो चुकी थी। फिर वो कैसे भी करके डॉस का नंबर निकालती है और उसे कॉल करती है। और इधर डॉस, जो कि अपने फ्रेंड की डेथ एनिवर्सरी में स्पीच दे रहा था, कैब का कॉल आने से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए वो फ़ोन को ही साइलेंट कर लेता है। फिर अपनी स्पीच ख़त्म करके वो उसे कॉल लगाने जाता है कि तब तक गेब वहाँ पहुँच जाती हैं और डॉस से आकर कहती है कि उन्हें बात करनी होगी क्योंकि बहुत ही बड़ा इशू हो गया है। तो डॉस कहता है कि यहाँ हम बात नहीं कर सकते। फिर दोनों बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं। दोस्त तो मेरे सर्टिफिकेट को देखकर खुश होकर कहता है कि अच्छा, तो मेरी शादी भी हो गई और तुम मेरी वाइफ हो। इस पर गेब कहती है कि इतना खुश होने की क्या बात है। गेब कहती है कि हमारी लीगली शादी हो चुकी है, तो अब हमें लीगली अलग होने का प्लान भी करना होगा। जिस पर डॉस मजाक से कहता है कि मुझे अपनी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर गेब गुस्से से कहती है कि क्या तुम्हें मरने की ज़्यादा जल्दी पड़ी है। तो डॉस कहता है कि चलो फिर कोर्ट चलते हैं और बताते हैं कि हमने ओवर ड्रिंक करके गलती से शादी कर ली, तो हमें अब डाइवोर्स चाहिए। जिस पर गेब कहती है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मेरी शादी होने वाली है और मेरे फियांस की सारी फैमिली लॉयर है, तो मैं नहीं चाहती कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता चले। और कहती है कि हमें जो भी करना होगा सीक्रेटली करना होगा, और सबसे पहले ये बताओ कि उस दिन कैसे ये सब कुछ हुआ था। जिस पर डॉस बताता है कि उस रात उन्होंने बहुत ड्रिंक कर ली थी और गेब के सारे फ्रेंड्स उसे छोड़कर चले गए थे। तब उनकी मुलाकात हुई वॉशरूम में, फिर दोनों ने साथ में ड्रिंक किया। फिर उनके फ्रेंड्स ने फेक वेडिंग बोलकर लीगल मैरिज डॉक्यूमेंट पर उनके साइन करवा लिए और इस तरीके से उनकी लीगली शादी हो गई। तो गेब कहती है कि उन्हें जल्दी से किसी लॉयर को ढूंढना चाहिए ताकि जल्दी से वो सेपरेट हो जाए। तो इस पर डॉस कहता है कि ठीक है, फिर सारे खर्चे तुम्हारे होंगे क्योंकि डाइवोर्स मुझे नहीं तुम्हें चाहिए। तो गेब इसके लिए मान जाती है। फिर डॉस अपने फैमिली मेम्बर्स को सारी बात बताता है तो वो शॉक्ड ही रह जाते हैं। फिर वो डाइवोर्स की बात बताता है तो उसकी आंटी कहती है कि तूने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं, और अब अपने डाइवोर्स की बात हमें बता रहा है। वो कहती है कि और क्या क्या छुपाया है तूने हमसे। और डॉस के अंकल तो ये बात सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करने जा रहे थे, तो डॉस उन्हें रोकता है और समझाता है कि ये सब कुछ नशे में होने की वजह से गलती से उनसे हुआ है, पर ये दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। फिर डॉस अपने रूम में जाकर गेब के बारे में सोचता है और स्माइल करता है, क्योंकि उसे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो चुकी है। इधर गेब और जेसन अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ डिनर करने आए थे, जहां गेब की फ्रेंड जेसन से पूछती है कि फिलीपींस में लीगली कैसे सेपरेट होते हैं। जिस पर जेसन बताता है कि दोनों को अपने अपने लॉयर लाने होंगे और कोर्ट में सेपरेट होने का वैलिड रीज़न देना होगा। और फिर बताता है कि फिलीपींस में लीगली सेपरेट होना बहुत ही मुश्किल है और वैलिड रीज़न ना रहा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये सुनकर गेब की टेंशन बढ़ जाती है। एंड देन वो डॉस से मिलने जाती है, लेकिन डॉस तो अपने काम में बिजी होने की वजह से गेब की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन गेब तो उसके पीछे ही पड़ जाती है
उसे लेकर एक लॉयर के पास जाती हैं। उस लॉयर के साथ उसने ऑलरेडी उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात कर ली थी। तो लॉयर बताता है कि क्योंकि तुमने नशे की हालत में इन पेपर्स पे साइन किए थे, तो उस टाइम पर जो विटनेस थे उन्हें पेश करते हैं तो तुम्हें 1 साल के पहले डाइवोर्स मिल जाएगा। विटनेस की जगह पर डॉस के 2 फ्रेंड्स के साइन किए थे, जिसमें एक मर चुका है और दूसरे का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। उसका नाम नीलो था। लॉयर उन्हें एक और आइडिया देता है कि उन्हें कोर्ट में प्रूव करना होगा कि दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं, वैलिड रीज़न और प्रूफ्स के साथ। डॉस नीलो के बारे में पता लगाता है। वो आइसलैंड में था लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। गेब कहती है कि उन्हें लॉयर के दूसरे आइडिया के बारे में सोचना चाहिए, जिस पर डॉस कहता है कि वो अपना और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। वैसे भी उसे इस चक्कर में काफ़ी लॉस हो रहा है। वो घर जाने की बात करता है तो गेब कहती है कि पहले हमें लीगली सेपरेट होना पड़ेगा, वरना तुम भी किसी से शादी करने में प्रॉब्लम होगी। इस पर डॉस कहता है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन गेब को रोता देख वो वापस आ जाता है और गेब से आगे क्या करना है पूछता है। तो गेब डॉस की सारी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पता कर उन्हें बुलाती है और उन सभी से डॉस के बारे में कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट लेने का सोचती है। पर वो सभी तो डॉस की बहुत तारीफ़ करती है। फिर वो डॉस को उनके सामने ले आती है ताकि वो लोग उससे गुस्सा हो सकें, लेकिन वो लड़कियां तो डॉस के पीछे ही पड़ जाती है, तो डॉस को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर वो नेक्स्ट प्लान बनाती है मेंटली अनस्टेबल होने का, जिससे वो डॉस को पागल बनने का नाटक करने के लिए कहती है, जिससे वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर इसका सर्टिफिकेट ले सके। तो डॉस उससे पूछता है कि उसे किस तरह से एक्टिंग करनी है, तो गेब उसे समझाने लग जाती है कि उसे अचानक से गुस्सा आ जाता है या फिर सडनली जोरों से रोने लगता है। ये सब दिखाते हुए गेब बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही थी। तो डॉस उससे कहता है कि ये सारी हरकतें तो तुम्हें ही अच्छे से कर सकती हो। तो दोनों रोड पर चले जाते हैं। वहाँ गेब पागल होने का नाटक कर रही थी और डॉस उसका वीडियो बनाता है। इस चक्कर में उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इस तरह से उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। यहाँ से निकलकर वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों को गेब की मॉम देख लेती हैं। तो वो डॉस के बारे में पूछती है तो गेब बताती है कि वो उसका एक क्लाइंट है। फिर वो दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे क्योंकि लॉयर यहाँ उनसे मिलने आने वाला था, लेकिन यहाँ से निकलने के पहले ही लॉयर वहाँ पहुँच जाता है और वह उन दोनों को मिस्टर एंड मिसेस कहता है। ये सुनकर गेब की मॉम पूछती है कि आपने इन्हें मिस्टर एंड मिसेस क्यों कहा, अभी तो मेरी बेटी की शादी भी नहीं हुई है, जल्दी ही होने वाली है। तो लॉयर बताता है कि ये दोनों शादीशुदा है, इसीलिए तो ये मेरे क्लाइंट है। ये सुनकर गेब की मॉम शॉक्ड हो जाती है। तभी सिचुएशन संभालने के लिए डॉस बेहोश होने का नाटक करता है। गेब एम्बुलेंस बुलाने का नाटक करके लॉयर को वहाँ से भगा देती है। मॉम गेब से डॉस को CPR देने के लिए कहती है। उससे भी वो होश में नहीं आ रहा था, तो मॉम उससे माउथ टू माउथ एयर देने के लिए कहती है। गेब ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर मॉम के फोर्स करने पर उसे करना ही पड़ता है, जिससे डॉस की तो मज़ा लग जाती है। इसलिए वो दोबारा से बेहोश होने का नाटक करता है। पर इस बार मॉम गेब को हटाकर कहती है कि तुमसे नहीं होगा, और वो खुद ही माउथ टू माउथ एयर देने का सोचती है, बट डॉस आंखें खोल लेता है, इसलिए वो बच जाता है। गेब हॉस्पिटल जाने का बोलकर उसे वहाँ से ले जाती है। इधर डॉस को अपने काम पर ध्यान नहीं देने की वजह से बहुत लॉस हो रहा था, पर उसके दिमाग में तो गेब की ही बातें चल रही थी। वहीं गेब भी उस इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करने के लिए मैसेज टाइप करते हैं, लेकिन सेंड नहीं कर पाते। फिर नेक्स्ट डे वो लोग एक और आइडिया अपनाते हैं कि गेब को लड़कियों में इंटरेस्ट है, इसलिए वो एक लड़की के साथ एक होटल जाकर फ़ोटोज़ खिंचवाती है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है और पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जेल से छूटने के बाद डॉस अब ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे अब अपने काम पर भी ध्यान देना था। लेकिन गेब उससे बहुत रिक्वेस्ट करती हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होने तक वो उसके साथ रहें, पर डॉस उसे डांट देता है और कहता है कि उसकी वजह से वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। आखिर उसकी भी तो अपनी एक फैमिली है। आज वो लोग जेल जाते जाते बचे, और इससे उनकी ट्रैवल कंपनी और फैमिली पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, जिससे वो इस मामले में अब और नहीं पड़ना चाहता। फिर भी गेब उसे साथ रहने के लिए कहती है, तो डॉस उसे गुस्से से कहता है कि आखिर तुम अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के पीछे क्यों पड़ी हो। तो इस पर गेब उससे कहती है कि अगर तुम्हें किसी से सच्चा प्यार होता तो तुम्हें समझ में आता कि उस पर्सन को खोना कैसा होता है जिससे तुम प्यार करते हो। देन उसे उसका टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी कहती हैं और गुड बाय कहकर चली जाती हैं। और इस चक्कर में गेब भी अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाई थी, इसलिए उसकी बॉस उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देती हैं। गेब जेसन से अब कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे वीडियो कॉल के दौरान सब कुछ बता देती हैं कि नशे में उसने किसी स्ट्रेंजर से शादी कर ली थी। लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से जेसन उसकी बातें नहीं सुन पाता। फिर वो अपनी मॉम को बताने जाती है, पर मॉम वो शादी के लिए एक्साइटेड देख गेब उन्हें कुछ नहीं कह पाती। इधर डॉस भी गेब को मिस कर रहा था।
उसे हर मैसेज और कॉल गैब का लग रहा था। ये देखकर उसके अंकल उसे प्यार पर एक लेक्चर देते हैं, जिसे सुनकर डॉस को फील होता है कि उसके दिल में गैब के लिए कुछ तो है। तो फिर नेक्स्ट डे गैब अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी, जहाँ पर डॉस भी पहुँच जाता है। वो दोनों के लिए कपल पासेस लेकर अंदर जाता है, जहाँ पर गैब हर एक चीज़ जेसन की पसंद का लेने का सोच रही थी, जिसके चक्कर में वो अपनी पसंद की चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। ये सब देखकर डॉस उससे कहता है कि अगर शादी तुम्हारी है तो तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें लेना चाहिए, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड कर लेते हैं। और वहाँ पर डॉस उसे मेरी वाइफ ही बुला रहा था, और इस पर गैब भी उसे कुछ नहीं कहती। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ पर डॉस गैब से कहता है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है, अगर उन्हें लॉयर से मिलना होगा तो वो साथ में जा सकता है। पर गैब उसे मना कर देती है और थैंक यू कहती है कि अब तक उसकी हेल्प करने के लिए, और उसे ये भी कहती है कि आगे से तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूँगी और नीलो को भी ढूंढ कर रहूँगी। इसके बाद उसे कभी उसके साइन की ज़रूरत पड़ेगी तो वह उसे बुला लेगी। पर डॉस ये सब सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी वहाँ पर ओपन माइक की अनाउंसमेंट होती है, तो डॉस उठकर स्टेज पर चला जाता है। वह गैब की तरफ फिंगर पॉइंट करके कहता है कि ये मेरी वाइफ है और हम दोनों जल्दी सेपरेट होने वाले हैं, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ माइंड चेंज कर ले, इसलिए वह उसके लिए एक गाना गाता है जिसे सब एंजॉय करते हैं। देन वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं। तभी गैब को याद आता है कि उसने जेसन के साथ उसका वीडियो कॉल तो रह ही गया, क्योंकि दोनों डेली एक फिक्स टाइम पर वीडियो कॉल पर बात करते थे। तभी वो जेसन को कॉल करती है, बट जेसन के पास बात करने का टाइम नहीं था, क्योंकि वह अभी एक मीटिंग अटेंड करने जा रहा था। तो डॉस उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, तो गैब बताती है कि वो दोनों 6 साल से साथ हैं। पहली बार वह उसे कॉलेज में मिला था, जहाँ का वो प्रिंस चार्मिंग था और गैब एक एवरेज लड़की थी। तब कॉलेज के मोस्ट पॉपुलर बंदे यानी कि जेसन को उससे प्यार हुआ, तो तब से ये दोनों साथ में हैं। लेकिन मुझे तो कहीं से प्रिंस चार्मिंग नहीं लगा। तो इस पर डॉस कहता है कि अच्छा, तो इसलिए तुम उसकी हर बात मानती हो और हर चीज़ वो तुम्हारे लिए डिसाइड करता है। तो गैब कहती है कि वो ऐसा ही है और मुझे उसके साथ अपना एक स्टेबल फ्यूचर दिखाई देता है। फिर दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी डॉस के फ्रेंड का मैसेज आता है कि नीलो अभी सेगो सिटी में है। ये सुनकर गैब बहुत खुश हो जाती है और डॉस को हक कर लेती है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग नीलो को लाने के लिए सेगो सिटी जाएंगे। डॉस जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। तभी उसके एक अंकल पूछते हैं कि क्या वो सच में नीलो को ढूंढना चाहता है, क्योंकि उसके आते ही तुम दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा और गैब की शादी हो जाएगी। जिस पर डॉस कहता है कि जैसा फ्यूचर वो चाहती है वैसा फ्यूचर मैं उसे नहीं दे सकता, इसलिए मैं उसे खुश देखने के लिए उसके प्यार से मिलवाना चाहता हूँ। ये कहते हुए डॉस सेट भी होता है। फिर दोनों सेगो सिटी नीलो को ढूंढने के लिए पहुँचते हैं, जहाँ वो नीलो को ढूंढते हुए काफ़ी सारी जगह घूमते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हुए दोनों काफ़ी क्लोज आते हैं। तो डॉस उसे अपनी इनडायरेक्टली फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है। फिर गैब डॉस के साथ वेडिंग ऑथ की भी प्रैक्टिस करती है, जहाँ डॉस तो अपनी जेन्युइन फीलिंग्स ही बता रहा होता है, लेकिन गैब को कुछ भी फील नहीं हुआ था। फिर दोनों वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। फिर दोनों साथ में स्पेशल डांस भी सीखते हैं। और इन सब के बारे में जब गैब जेसन से बात करती है, तो जेसन उसे इन सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए कहता है। यह सब सुनकर गैब को बहुत ही बुरा फील होता है और उसे लगता है कि शायद जेसन ही अब तक उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा था। वही डॉस तो उसे बार बार याद दिला रहा था कि अब भी टाइम है, वो चाहे तो अभी भी शादी के लिए मना कर सकती है और अपनी मर्जी की लाइफ चूज़ कर सकती है। तो गैब यही सब कुछ सोचने लग जाती है। ऊपर से वो डॉस से अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी। फिर नेक्स्ट डे वो डॉस को किसी लड़की को हक करते हुए देखती हैं, जो देखकर वह सैड होकर वहाँ से चली जाती है। पर हमें पता चलता है कि वो लड़की तो नीलो थी, जिसने अपना जेंडर चेंज करवा लिया था। इसके बाद से तो गैब डॉस को अवॉइड करने लगी थी। डॉस के पूछने पर वो उस लड़की के बारे में बात करती है, तो डॉस पूछता है कि क्यों, तुमको जेलिसी हुई। ये सुनकर गैब एम्बेरस होकर वहाँ से जाने लगती है। तो डॉस उसे जाने से रोकता है और फाइनली अपनी फीलिंग शेयर करता है और बताता है कि उसे तो गैब से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, जब उसने गैब को शादी में देखा था। तभी हमको उस रात का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहाँ पर जब ये दोनों ड्रिंक करके बैठे थे, तभी डॉस ने उससे कन्फेस किया था। तो प्रेजेंट में गैब को भी अपनी फील होता है कि वो डॉस से प्यार करती हैं। वो दोनों एक दूसरे के क्लोज हो रहे होते हैं कि तभी उन दोनों को जेक देख लेता है, जो कि जेसन की तरफ से भेजा हुआ वेडिंग प्लानर था। गैब उसे समझाने जाती है, पर जेक उससे कहता है कि तुम्हें इस बारे में जेसन से बात करनी चाहिए। ये सुनकर गैब नर्वस हो जाती है और अपने रूम की तरफ भाग जाती है। उसके पीछे डॉस भी जाता है उसे समझाने के लिए और उसे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करनी थी। गैब अभी उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी और वहाँ से जाने लगती है। तभी नीलो वहाँ आकर उससे मिलती है और सबसे पहले उस रात की गलती के लिए उससे माफ़ी मांगती हैं, क्योंकि उसी ने मैरिज पेपर्स पर उनके साइन करवाए थे और नशे में मास वेडिंग में सबमिट भी कर दिए थे। यहाँ पर गैब को पता चलता है कि डॉस अब तक उससे झूठ बोल रहा था। वो दोनों तो पहले से ही कांटेक्ट में थे और नीलो तो कोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार थी। उससे झूठ बोलने के लिए गैब नाराज़ हो जाती हैं और डॉस पे गुस्सा करके जाने लगती है। तभी डॉस बेहोश हो जाता है। तो फिर वो दोनों डॉस को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। गैब तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर डॉस की फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है। देन डॉक्टर बताते हैं कि डॉस के
ब्रेन में ट्यूमर है जिसके लिए उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर गेब से उसका रिलेशन पूछते हैं तो कहती है कि मैं डॉस की वाइफ हूँ, और फिर वो डॉस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछती है, जिस पर डॉक्टर बताते हैं कि अगर सर्जरी सक्सेसफुल हुई तो बच जाएगा वरना कोमा में चला जाएगा। तो डॉक्टर ये भी बताते हैं कि डॉस को इस बारे में पहले से ही पता था, लेकिन सर्जरी करवाने से उसने हर बार मना कर दिया था क्योंकि सर्जरी सक्सेस होने का चांस बहुत कम था। ये सुनकर गेब बहुत सैड हो जाती हैं। डॉस को होश आने पर वो बताता है कि 1 साल पहले उस मास वेडिंग में उसने इतना ज़्यादा ड्रिंक किया था क्योंकि उसी दिन उसे अपनी इस बीमारी के बारे में पता चला था। पर गेब को देखकर उसे एक नई उम्मीद मिली थी। उसने एक पल के लिए तो ये भी इमेजिन कर लिया था कि दोनों हैप्पीली शादी करेंगे और हमेशा साथ में रहेंगे। उसने तो सोच लिया था कि वो अपनी सारी ज़िंदगी गेब के साथ बिताएगा, पर उसे उसकी रियलिटी याद आई, इसलिए उसने गेब को दोबारा ढूंढने की कोशिश नहीं की। पर किसे पता था कि उस रात ये सब कुछ सच हो जाएगा। दोनों इस रिश्ते में बन जाएंगे, भले ही कुछ दिनों के लिए। फिरदौस उसे कहता है कि वो उसे लाइफ टाइम वाला प्यार नहीं दे सकता, इसलिए वो गेब को गुड बाय कहता है। तो गेब उसे फाइट करते रहने के लिए कहती है। फिर गेब अपनी मॉम के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देती हैं, तो मॉम तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। तो गेब उन्हें सॉरी कहती हैं और फिर जेसन को भी सब बताने चली जाती है। वहीं डॉस अपनी सर्जरी का डिसाइड करता है। उससे पहले वो अपना सारा बिजनेस एंड प्रॉपर्टी अपनी फैमिली के नाम करता है। इधर मैरिज सर्टिफिकेट देखकर जेसन भी गेब पर बहुत गुस्सा करता है और अब तक उससे ये बात छुपाने के लिए भी उस पर बहुत चिल्लाता है, जिससे अब गेब को भी समझ आ जाता है कि जेसन ही अब तक उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा था। और उसे डॉस की कही हुई सारी बातें भी याद आती हैं, तो वो उससे शादी तोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। एंड देन फिर वह अपने डैड के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती हैं। तो उसके डैड उसे अपने दिल की सुनने के लिए कहते हैं। तो गेब उन्हें कहती है कि शायद मॉम उसके फैसले से गुस्सा करेगी, पर तभी मॉम भी वहाँ आ जाती है और उनके भी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डॉस सर्जरी के लिए जाने वाला होता है। उससे पहले उसकी फैमिली मेम्बर्स प्रे करते हैं और उसके लिए एक सरप्राइज़ भी है, ऐसा कहते हैं। और वो सरप्राइज़ और कोई नहीं बल्कि गेब होती हैं, जो वही गाना गाते हुए आती है जो डॉस ने उसके लिए गाया था। गेब भी फाइनली उससे अपना प्यार कन्फेस करती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, जिस पर डॉस कहता है कि वो बचेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, जिस पर गेब उसे कहती है कि आखिरी सांस तक वो उसके साथ रहेगी। जिसके बाद डॉस शादी के लिए हाँ करता है एंड देन सर्जरी के लिए चला जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉस और गेब की शादी हो रही थी, यानी कि डॉस की सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।